एपिसोड 32 को तियानल को जोर से चिल्लाने की आवाज आती है। तब वो अचानक जाग कर उठता है और कहता है कि क्या हुआ, क्या कोई ज़ॉम्बी अंदर आ गया है। तब यूजुन कहती है कि तुम तब तियानल देखता है कि वो और कि मिस जेंग उसके पास बिना कपड़ों के बैठी हुई थी। तो वो कहता है कि आखिर यहाँ पर क्या हुआ था। तब यूजिन कहती है कि जाओ तियानल, क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता, तुम सचमुच एक बदमाश हो। मैं थोड़ा कपड़े चेंज करने बाहर क्या गई, तुम यहाँ चुपके से घुस गए और मिस जेंग का फायदा उठा लिया। तब ली कहता है क्या बिग ब्रो, क्या आप दोनों सच में। तब तियानल कहता है कि मुझे बस इतना याद है कि मुझे वो चक्कर आ रहे थे और मैं बस सोने के लिए अपना कमरा तलाश रहा था और तब उसे सब कुछ बात याद आती है जो उसके साथ पहले हुआ था। तब वो अपना सर पकड़ कर कहता है कि आखिर ये कैसे हो सकता है। तब यूजिन कहती है कि तुम कहना क्या चाहते हो, तुम्हारा मतलब तुमसे ये सब सिर्फ नशे में हुआ। तब जेंग कहती है कि यूजिन स्टॉप इट, जैसा तुम सोच रही हो वैसा कुछ नहीं है। जाओ तियानल, तुम्हें गिल्टी फील करने की जरूरत नहीं है, यहाँ जो कुछ भी हुआ उसके जिम्मेदार हम दोनों हैं, के लिए मैं तुम पर ब्लेम नहीं करूंगी। तब ली कहता है कि बिग ब्रो, उसने ऑलरेडी हमें सब कुछ बता दिया है, तो इसलिए अब आपको एक मर्द की तरह उसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। तब तियानल कहता है कि अपना मुंह बंद करो, अगर तुम मुझसे पीने की जिद नहीं करते तो मैं कभी उसे जिन्नियों की तरह नहीं समझता। तब मिस जेंग कहती है कि तुमने क्या कहा। तब तियानल कहता है कि मुझे माफ करना, ये सब मेरी गलती थी, पर चिंता मत करो, मैं तुम्हारी जिम्मेदारी लेता हूँ। तब मिस जेंग कहती है कि तुमने कहा था कि तुम मुझे सारी जिंदगी प्रोटेक्ट करोगे, ऐसा इसलिए क्योंकि तुमने मुझे कोई और समझ लिया था। और ये कहकर वो तियानल को एक जोरदार थप्पड़ मारती है। तभी उन्हें बाहर से गन शॉट्स की आवाज आती है। तब यूजिन कहती है क्या कि फायर कौन कर रहा है, क्या रेस्क्यू टीम तो नहीं है। तब तियानल कहता है कि चलो चलकर देखते हैं, तुम दोनों यहीं पर रहना और सुरक्षित रहना। तब हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ 4 लोग मिलकर ज़ॉम्बीज से बचकर भाग रहे होते हैं। उनमें से एक लड़के के पास गन होती है और वो ज़ॉम्बीज को शूट कर रहा होता है। तब एक दूसरा लड़का उससे कहता है कि तुम्हारा साथी इंजर्ड हो चुका है, आखिरकार तुम उसे अभी भी अपने साथ लेकर क्यों आ रहे हो। तब उसका घायल साथी कहता है कि युवान, मैं मरने वाला हूँ, तुम यहाँ से चले जाओ, अगर तुम अभी मुझे साथ लेकर चलते रहे तो तुम यहाँ से नहीं भाग पाओगे। तब युवान कहता है कि पागल मत बनो, तुम ठीक हो जाओगे। तब वो उन ज़ॉम्बीज के सर पर शूट करने लगता है, उसका निशाना बहुत अच्छा था। तब वो दूसरा लड़का पेड़ के पीछे छुपकर कहता है कि तुम बहुत अच्छे शार्प शूटर हो, उन्हें ऐसे ही शूट करते रहो। तब युवान की गोलियां खत्म हो जाती है, जिससे कि ज़ॉम्बी उस पर भारी पड़ने लगते हैं और युवान और उसके दोस्त के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ते हैं। जैसे ही एक ज़ॉम्बी युवान के दोस्त को मारने वाला होता है, एक कुल्हाड़ी आकर उसके सर पर लगती है। तब हम देखते हैं कि ये दरअसल तियानल और ली होते हैं और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। एपिसोड 33 की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि तियानल और ली उन ज़ॉम्बी से लड़ रहे होते हैं। तब उनमें से एक लड़का पेड़ के पीछे छुपकर कहता है कि ये दोनों लड़के कौन है, क्या इन्हें ज़ॉम्बी से डर नहीं लगता। तब तियानल कहता है वहाँ पीछे एक कैंटीन है, जाओ और वहाँ छिप जाओ। तब वो चारों लोग वहाँ से चले जाते हैं। तब तियानल के रिंग में से आवाज आती है कि तुम्हारे पास अपग्रेड करने के लिए इनफ पॉइंट हो चुके हैं। तब तियानल अपने आप को अपग्रेड कर लेता है। तब वर्चुअल गॉड कहती है कि कांग्रेचुलेशन, तुम सक्सेसफुली प्राइवेट फर्स्ट क्लास में प्रमोट हो चुके हो। तब हम देखते हैं कि तियानल के ऊपर बहुत सारे ज़ॉम्बीज हमला करने वाले होते हैं। तब ली कहता है जरा संभल कर बिग ब्रो, बहुत सारे ज़ॉम्बीज आ रहे हैं। तब तियानल कहता है तब तो अच्छा है, मेरी प्रैक्टिस हो जाएगी, रास्ते से हट जाओ और इन्हें मुझ पर छोड़ दो। और ये कहकर वो उन ज़ॉम्बी से भिड़ जाता है और उनको गाजर मूली की तरह काटने लगता है। तब तियानल सोचता है कि प्राइवेट फर्स्ट क्लास तो सचमुच बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, मैं अब छोटी सी छोटी आवाज को भी सुन पा रहा हूँ, ये बहुत अच्छा है। तब ली कहता है कि बिग ब्रो, आप तो किसी किलर रोबोट की तरह लड़ रहे हो, ये तो बहुत अच्छा है। तब वो चारों लोग कैंटीन के बाहर जाकर दरवाजा पीटने लगते हैं और कहते हैं कि दरवाजा खोलो, हमें अंदर आने दो, ज़ॉम्बी आ रहे हैं। तब मिस जेंग और यूजिन उन्हें दरवाजा खोल देती है। तब उन चारों में से एक लड़की कहती है कि नहीं, मुझे तो वो डर लग रहा था। तब वो लड़का कहता है मुझे लगा था कि हम इस बार तो मारे ही जाएंगे। तो युवान कहता है कि हम सब ठीक हैं, तुम जल्दी ठीक हो जाओगे। तब यूजिन कहती है कि सिस्टर बिंग्यान देखो वहाँ पर। तो युवान कहता है कि डरो मत, ये बस थक्स के द्वारा इंजर्ड हुआ है, इसे ज़ॉम्बीज ने नहीं काटा, ये म्यूटेड नहीं होगा। तो वो घमंडी लड़का कहता है वो युवान, इस समय इस मरते हुए आदमी की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, और जाओ और जाके कुछ ढूंढ के लाओ जिससे कि हम दरवाजे को ब्लॉक कर सके ताकि ज़ॉम्बीज अंदर ना आए, और बाकी सारे एग्जिट को भी ब्लॉक कर देना। तब मिस जेंग कहती है अभी नहीं, हमारे आदमी अभी भी बाहर हैं। तो वो घमंडी लड़का कहता है कि वो दोनों लड़के कई 100 ज़ॉम्बीज से घिरे हुए हैं, अब तक तो वो मर भी चुके होंगे। तो वो लड़का युवान से कहता है क्या कि तुम किसका इंतजार कर रहे हो, भूलो मत कि तुम्हें मेरे पिताजी ने मेरी रक्षा करने के लिए हायर किया था, अगर मुझे थोड़ी सी भी चोट आई तो वो तुम्हें बाहर निकाल देंगे। तब तियानल लात मारकर उसे जमीन पर गिरा देता है और कहता है कि तुम्हें किसने कहा कि हम लोग मर चुके हैं। तो वो घमंडी लड़का कहता है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा, आखिरकार तुम लोग जिंदा कैसे बच गए। तब यूजिन ली के गले लगकर कहती है कि तुम ठीक हो, मुझे लगा मुझे तुम्हारी बहुत फिक्र हो रही थी। तब ली कहता है कि ऑफ कोर्स मैं ठीक हूँ, अब मुझे छोड़ो और जाने दो। तब यूजिन कहती है कि तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो, इसलिए तुम्हें मुझसे शर्माने की जरूरत नहीं है, बाय द वे मैंने तुम्हें ज़ॉम्बीज को मारते हुए देखा, तुम तो बहुत बहादुर हो। तब ली कहता है कि मैंने तो बस 4-5 ज़ॉम्बी मारे, पर बिग ब्रो ने तो 20 से भी ज्यादा ज़ॉम्बीज मारे हैं, वो बहुत कमाल के हैं। तब मिस जेंग कहती है कि यूजिन चलो ऊपर चलते हैं, मैं इस लड़के की शक्ल भी नहीं देखना चाहती। तब यूजिन उसके साथ चली जाती है। तब उस घमंडी लड़के की गर्लफ्रेंड बोलती है कि नहीं, क्या हम इन दरवाजों को भी ब्लॉक करेंगे या नहीं। तो वो कहता है कि ऑफ कोर्स हम करेंगे। तब वो उन तीनों से कहता है कि तुम यहाँ खड़े खड़े कर क्या रहे हो, इस दरवाजे को ब्लॉक करो जल्दी से जल्दी। तब ली कहता है तुम इतना घबरा क्यों रहे हो, बाहर जितने भी ज़ॉम्बी थे सारे के सारे मर चुके हैं, हम यहाँ सुरक्षित हैं। तो वो घमंडी लड़का कहता है कि तुम झूठ बोल रहे हो, आखिर तुम दोनों इतने सारे ज़ॉम्बीज को कैसे मार सकते हो, उनमें से शायद कुछ अभी भी इस बिल्डिंग में छुपे हुए होंगे। तब तियानल कहता है कि अगर तुम्हें यकीन नहीं है तो जाओ और जाके देख लो। और इसी के साथ एपिसोड 33 भी यहीं पर खत्म होता है।